तो आप जीते जी अपने हाथों से शुभ कर्म क्यों नहीं करते? दूसरों को दान पुण्य बोलने की कहाँ जरूरत पड़े? देखो आज हमारे बीच में गौ सेवा करने वाले ये सब मंडली के भक्तजन आए हैं। जोधपुर में प्रतिदिन गौशालाओं में जाकर सेवा करते हैं। सेवा की सद्भावना से इन्होंने एक मंडल बना लिया। कभी किसी गौशाला में, कभी किसी गौशाला में, ऐसे समय समय पर अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। कुछ लोग नियमित सरकार जो नगर निगम की गौशाला है वहाँ जाकर के सेवा इन्होंने शुरू की। गायें कितनी आराम से रहती हैं, गायों को ये लोग चोरा चारा ले जाकर देते हैं। जगह जगह गौशालाओं में कहीं इन्होंने टीन सेट बनवाए, कहीं गायों के लिए खेलियाँ बनवाई, पशु घोष बनवाए। मुझे भी कई बार इनके साथ इनकी सेवाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिला है और ये सेवा ही देखो जीवन में आगे काम आएगी। मारवाड़ी कहावत है, क्या तो गीतड़ान के भीतड़ा याद रहे। जीवन में देखो भागवत क्या कह रही है, दिया बिन देवे नहीं दीना ना दयाल। ग्रस्त व्यक्ति को हाथ से सत्कर्म करते रहना चाहिए। ब्रह्म, मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों ही गए ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा ने कहा द। अब देवताओं ने दया का अर्थ लिया, दया क्यों, वो झगड़ते रहते हैं, दया भाव रखो। राक्षसों ने, देवताओं ने दया का अर्थ लिया दमन, वे इंद्रियों के सुख भोगी है, इंद्रियों का दमन करो। राक्षसों ने दया का अर्थ लिया दया, ये झगड़ते हैं कि दया भाव रखो। और मनुष्यों ने दया का अर्थ लिया दान, मनुष्य को दान करते रहना चाहिए। इसीलिए देखो हमारे घरों की परंपरा, सुबह उठते ही माँ बालक को बोलती है जा पीढ़ी नगरों सींच, जा गाया ने चारों नए, जा कुत्ते ने रोटी दे। ये सनातन परंपरा है। और देशों में तो जानवरों को ही खा जाते हैं, लेकिन यहाँ भारतवर्ष में दया भाव, और दया भाव के कारण ही देखो आज भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता है। यहाँ प्राणी मात्र की सेवा होती है। अब देखो पापी जब यमलोक पहुंचा तो यमराज जी ने उसका लेखा जोखा देख करके क्या कहा, तुझे संसार में भेजा, बोल तूने संसार में जाकर के क्या किया। भूखे को रोटी दी, दीन गरीब की सेवा की, कभी गायों को चारा गिराया। संसार में जाकर के तूने क्या किया। अब वहाँ क्या जवाब दे, नीचे सिर करके खड़ा है। धर्मराज बोले तेरा किया तुझे भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं, शाइब की आज्ञा है मोको महाकसौटी देऊं तो। जैसे तूने कर्म किए, तेरे किए कर्म के अनुसार ये नरक तैयार है। अब देखो पापी को आग में जलाते हैं, भूख लगने पर उसी का मांस उसको काट करके खिलाते हैं, कुत्ते गीद आकर उसकी अंतड़ियां निकाल लेते हैं, सांप बिच्छू जहरीले जंतु उसको काटते हैं। जिन पशुओं की हिंसा की वे पशु बिना बदला लिए छोड़ते नहीं। पापी को पहाड़ से नीचे गिराया जाता है, पापी को जल में डुबाया जाता है। धर्महीन चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक की यातना जीव को भोगनी पड़ती है। मनुष्य शरीर से पहले ये जीव 84 लाख योनि में भटकता है। 9 लाख जल के जीव है, 10 लाख पक्षी खान, 11 लाख भृंग कीट है, तुलसी करत बखान। 20 लाख नभ के जीव है, 30 लाख भूषण जान, 4 लाख मनुष्य योनि है, ये 84 का प्रमाण। 184 योनि जीव भटकता है। फिर जीव को देखो मनुष्य शरीर मिलता है। कबीर भगवान माँ को ज्ञान सुना रहे हैं,